हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण, अपूर्ण या पूर्ण निरंतर वर्तमान काल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें यस नो टाइप यानी हाँ या नहीं प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों को पहचानना और इंग्लिश वाक्यों को पहचानना, इंग्लिश सेंटेंस की पहचान करना और सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहचान देखते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। इस काल के इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के शुरुआत यानी प्रारंभ में क्या शब्द रहता है तथा वाक्य के कर्ता के बाद समय सूचक शब्दों के साथ से लगा होता है और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि जुड़ा रहता है। चलिए कुछ उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा है। तो जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वाक्य के शुरुआत में क्या है और वाक्य में समय सूचक शब्द है 2 दिन और उसके साथ में से लगा हुआ है और क्रिया जा है और जा यानी जाना है और उसमें रहा है लगा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को देख करके उसकी पहचान करके समझ सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। क्या मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर भी वाक्य के शुरू में क्या है और समय सूचक शब्द सुबह है, उसके साथ में से लगा हुआ है और क्रिया पढ़ यानी पढ़ना और उसमें रहा हूँ लगा हुआ है। हिंदी वाक्यों की पहचान समझ लेने के बाद चलिए अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप में सबसे पहले हमें इंग्लिश सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव जिसका पहला अक्षर कैपिटल यानी बड़ा अक्षर लिखा हुआ रहता है। उसके साथ में सब्जेक्ट लिखा हुआ रहता है, सब्जेक्ट के साथ में बिन लिखा हुआ रहता है, के साथ में वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी क्रिया का चौथा रूप यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ होता है, प्लस एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और साथ ही सेंटेंस में सिंस या फॉर लिखा हुआ होता है, प्लस टाइम फ्रेज यानी समय बताने वाले शब्द लिखे हुए होते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको इंग्लिश सेंटेंस में हैज़ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसका पहला अक्षर बड़ा अक्षर लिखा हुआ है और सेंटेंस में बिन लगा हुआ है, क्रिया का चौथा रूप है और हमको सेंटेंस में फॉर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में समय बताने वाले शब्द लिखे हुए हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम इंग्लिश सेंटेंस को देख करके पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के इंग्लिश सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव जिसमें यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हैव आई बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर भी सेंटेंस के शुरू में हैव लिखा हुआ है और हैव का पहला अक्षर बड़ा अक्षर लिखा हुआ है और सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद बिन लगा हुआ है और क्रिया का चौथा रूप लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर हमको समय सूचक शब्द के पहले सिंस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को देख करके पहचान सकते हैं कि ये इस प्रकार के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव यस नो टाइप के सेंटेंस हैं। पहचान समझ लेने के बाद चलिए आगे इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी अंग्रेजी वाक्य की संरचना या सूत्र यानी अंग्रेजी में वाक्य को किस प्रकार से लिखेंगे या हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए किस प्रकार से लिखना होता है इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है हैज़ या हैव और जिसका पहला अक्षर बड़ा अक्षर लिखते हुए लिखना होता है। उसके साथ में हमको सब्जेक्ट लगाना होता है और उसके साथ में बीन BEEN बीन लगाना होता है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना होता है, प्लस एडजेक्टिव, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड,
प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फ्रेज यानी समय बताने वाले शब्द लिखने होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो इस प्रकार से हम इसी क्रम में इंग्लिश वाक्य को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के पहले यानी उनके साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब हैज लगाना होता है तथा सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू, नेम प्लूरल के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना होता है। आगे ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस में हम सिंस या फॉर लगाने के लिए ध्यान रखेंगे यानी कैसे लगाएंगे। तो हमको सिंस पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय बताने के लिए सिंस लगाना होता है, जैसे कि निश्चित समय यानी कि दिनों के नाम जैसे कि मंडे, संडे, ट्यूसडे, इसके पहले सिंस लगाना है। महीनों के नाम नेम ऑफ मंथ्स यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के पहले सिंस लगाना है। नेम ऑफ ईयर्स यानी साल या वर्ष के नाम के पहले हमको सिंस लगाना, जैसे 2010, 1996, 2018, 2022। इस मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, टुडे, यस्टरडे के पहले भी हमको सिंस लगाना होता है। और घड़ी का समय यानी ओ क्लॉक बताने के लिए, बजे से बताने के लिए सिंस लगाना होता है, जैसे 11 o'clock, 5 o'clock, इस प्रकार। तथा फॉर का प्रयोग हमको पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि को बताने के लिए करना होता है, जैसे कि नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की संख्या बताने के लिए, जैसे कि 2 दिन से फॉर 2 days, 3 दिन से फॉर 3 days। महीनों की संख्या यानी नंबर ऑफ मंथ्स बताने के लिए, जैसे कि फॉर 2 months यानी 2 महीनों से, फॉर 5 months यानी 5 महीनों से। और वर्ष की संख्या बताने के लिए उसके पहले फॉर लगाना होता है, जैसे फॉर 4 years, फॉर 6 years। साथ ही हमको घंटे बताने के लिए यानी 2 घंटे से तो फॉर 2 hours, 10 घंटे से फॉर 10 hours लगाना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।